से आंसू लिखे बातें थी प्यासी हर तरह। क्या अम्मी, ये सब अचानक कैसे हुआ? मेहरबानों का फोन लेने गया था, फिर वापस नहीं आया। अब तुम ही बताओ कैसे हिम्मत करूं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे खिलाना छोड़ दे। मुझे खिलाना छोड़ दे। बिलाल, अम्मी, हाँ बेटे। बेटा वो समीना का फोन आया था, वो उसी तारीख पे शादी का कह रही हैं। फिर आपने क्या कहा? मुझे क्या जवाब देना था? जाहिर है बेटा, जो तुम कहोगे जब ही तो मैं उनसे बात करूंगी। बिलाल बेटा, वो लोग जवाब मांग रहे हैं। अम्मी, इस बारे में बाद में बात करें, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन बेटा। अम्मी, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा, फरिया की कॉल आ रही है। बाद में बात कर लूंगा अम्मी, अभी जाने दें, थका हुआ हूं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा, ये सब जेवरात क्यों उठा लाई तुम? अम्मी, जो फरी के जेवरात के लिए पैसे रखे थे वो अब खाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, तो ये जेवरात हम फिर फरी को दे देते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारे जेवर हैं, इसमें ज्यादातर तो वही तो तुम्हारी अम्मी ने दिए थे। हमने तो बस एक सेट ही दिया था तुम्हें। अम्मी, हम दोनों क्या अलग हैं? आप खुद ही कहती हैं कि आपको मुझ में उमर का अक्स नजर आता है, तो इनकार मत कीजिएगा। दरअसल उमर ने कंपनी से एक लोन मांगा था 5 लाख का। वो फरी की शादी के खाने के लिए था और जेवरात के लिए भी, तो वो लोन हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये जेवरात है ना, इसमें तो कुछ अंगूठियां और बुंदे भी हैं, तो फरी के ससुराल में भी बांट देंगे। और ये कुछ रुपए भी हैं। रुपए? मेरी सलामी के रुपए, और कभी कभार जब उमर दे देते थे तो मैंने जमा कर लिए। और ये अम्मी की वफात के बाद उनके कॉलेज से 2 लाख का चेक मिला। ये आप अपने अकाउंट में जमा करा लीजिएगा। मैं तो बाहर नहीं इस वक्त जा सकती ना। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं रख सकती। अम्मी, अब हम दोनों का काम एक ही है, दोनों ने मिल के मुश्किलात को झेलना। और मैं नहीं चाहती कि फरी की शादी के लिए हम किसी से कर्ज लें। और इन जेवरात और रुपयों के अलावा मेरे जहेज में जो थोड़ा बहुत सामान आया था, क्रॉकरी और जूसर वगैरह, वो अभी तक डिब्बे में ही पड़े हैं, वो भी हम दे सकते हैं। और उमर की इंश्योरेंस के पैसे जब आएंगे तो उससे भी फर्नीचर ले लेंगे। शुक्र है हमने जहेज आखिरी वक्त तक रखा था। मेहरबान बेटा, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे उमर मेरे सामने बैठा है, मेरे हर दुख हर गम को अपने दामन में समेट लेने वाला। और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए अम्मी, बस वो प्यार जो आप उमर को देती थी।
से आंसू लिखे बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लिखे बातें थी प्यासी हर तरह। 4 दिन हो गए, फरिया की सास ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कह रही थी आपस में मशवरा करके फोन करेंगी। तो अम्मी आप फोन कर लेना, खुद बात कर ले। हाँ मैं सोच रही हूँ मैं ही कर लूँ, कुछ बताएं तो फिर फर्नीचर और खाने वगैरह का ऑर्डर दूँ। अम्मी मैं 2 दिन से बिलाल को फोन कर रही हूँ, उसका फोन ऑफ जा रहा है। मैं तो फोन कर करके थक गई हूँ। अम्मी फिर आप ही फोन करें और जल्दी करें। बिलाल का फोन ऑफ जा रहा है? वो तो रोज तुमसे बात करता था। फोन का भी तो मसला हो सकता है, यहाँ तो आए दिन फोन छिन जाते हैं ना। ठीक कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। समीना, मैंने कोई ज़रूरी काम से वापस जाना है, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगी अपनी अमानत लेने। अभी तुम्हारे घर का माहौल ऐसा नहीं, वरना मैं तो कब से आस लगाए बैठी हूँ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अमीना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो हमने फरी का रिश्ता एक और जगह तय कर दिया है। क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। फरी किसी तरह भी हसन से शादी पे राजी नहीं हो रही। उसे बिलाल पसंद है। कुछ तो कहो, वरना मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जवान औलाद का मामला बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं समीना, ये तो मुकद्दरों के खेल है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। जहां भी उसकी जोड़ी बनी है, उसे दुनिया जहां की खुशियां दे। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाए। तुमने मेरे दिल से बोझ उतार दिया। तुम फिक्र ना करो। अमीना, तो इस दफा तो तुमने बहुत ही जल्दी की है भाई, दिल ही नहीं भरा। जरा कुछ दिन तो ठहर जाती, मजा आता। अरे समीना, वो हसन पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं जरा उससे मिल लूं। फिर जब वो पाकिस्तान लौट कर आ जाएगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। और वैसे भी जब मैं वहाँ होती हूँ ना, तो उसके खाने पीने का ख्याल हो जाता है। वरना वो तो सारा दिन जमीनों के चक्करों में रहता है, यहाँ फिर जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है उसमें मसरूफ रहता है। खुदा ख्याल रखना। अच्छा बेटा, अब माँ का बहुत बहुत ख्याल रखना और अपना भी। चल देख के सुन, बैग ले गया है मेरा ख्याल है, वो रख। ये क्या बात हुई? ऐसे बताए बगैर वो कैसे जा सकता है अम्मी? उसने तो शादी के बाद नहीं जाना था। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। आपने फरी की सास से बात की? ये क्या इमरजेंसी होगी अचानक? कह रही थी कि अचानक ही कोई बहुत अहम मीटिंग निकल आई। लेकिन वो तो खुद 3 महीने की छुट्टी लेके आया था ना, और वो तो कह रहा था सबको बता के आया कि शादी करने आ रहा है। ये बात तो मुझे भी पता है, मैंने उनसे कहा भी, लेकिन टाल मटोल से काम ले रही थी। मेरे ख्याल में तो कोई गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे परी की सास को छुपा रही है। क्या गड़बड़ हो सकती है अम्मी? उन्होंने फरी को खुद पसंद किया था, खुद रिश्ता मांगा था, और वो तो जानते हैं कि शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। खुदा ना खास्ता उनके घर में तो कोई हादसा भी नहीं हुआ जैसे हमारे घर में हुआ है, और हम तो फिर भी मुकर्रर तारीख पे ही शादी करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा करूंगी, सुबह उनकी तरफ जाऊंगी। इस तरह फोन पे तो कोई बात हो नहीं सकी, जाके पता करूंगी। अल्लाह करे सब खैर हो। देखें बहन, मैंने आपको
सारी बात समझाती है। जब तैयारी मुकम्मल है हमारी तरफ से तो फिर शादी में देर क्यों? असल में बात यह है कि अभी आपके घर का माहौल साजगार नहीं है किसी खुशी की महफिल के लिए, तो इसीलिए बिलाल ने फिलहाल शादी से मना कर दिया है। देखिए बहन, शादी एक मुकद्दस फरीजा है, सिर्फ खुशी की महफिल नहीं, फर्ज की अदायगी भी है। उमर अपनी जिंदगी में ही तारीख तय कर गया था। हमारी तरफ से तो सब तैयारियां मुकम्मल हैं, कार्ड भी छप गए थे, हॉल भी बुक हो गया, शॉपिंग भी सब कंप्लीट है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो तारीख उमर ने तय की थी हम उसी पे शादी करें। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अभी बिलाल ने शादी से मना कर दिया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं उमर की बेवा माँ, फरी उसकी बहन, हमसे ज्यादा सदमा किसको होगा? लेकिन जब हम राजी हैं तो फिर बिलाल को क्या एतराज हो सकता है? असल में बात यह है कि बिलाल शुरू से ही बहुत जिद्दी है, जो कह दिया सो कह दिया। अब उसने इस शादी के लिए फिलहाल मना कर दिया है। अब अगर मैं बार बार इसरार करूंगी तो उसे गुस्सा आ जाएगा और फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो इस शादी से ही इनकार कर दे। कोई बात नहीं अम्मी, शादी ब्याह तो वैसे भी मुकद्दरों का खेल होते हैं। शायद उसके नसीब से मेरा नसीब नहीं जुड़ा था। आप कोई और बहू ढूंढ लें। लड़की तो मैं ढूंढ ही लूंगी बेटा, लेकिन फरिया को बरसों से मैं बहू के रूप में देखती आ रही हूँ। दुख तो हो रहा है। हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा। तुम्हें दुख नहीं हुआ? इंसान दिल पे चोट लगेगी तो तकलीफ तो होगी। आपने उसके किस्से सुना सुना कर, उसका नाम ले लेकर मेरे दिल में उसके लिए खास जगह बना दी थी। खैर, दिल को इस बात से सुकून मिल जाता है कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है और वो अपने बंदों के लिए हमेशा बेहतर ही सोचता है। वैसे भी जो लोग अपने नसीब से जबरदस्ती करते हैं कहां खुश रह पाते हैं। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। The dial number is powered off. बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े अलमारी में जमा दिए हैं। क्या बात है? मैं बिलाल को फोन किए जा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, फोन बन जा रहा है उसका, पता नहीं क्या हो गया है। अरे बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह कर लेना, मिल जाएगा। आखिर बिलाल फरी का फोन क्यों नहीं उठा रहा? ठीक है कि वो फौरी तौर पे शादी नहीं करना चाहता, मगर राब्ता तो रखे। मेरा ख्याल है मुझे बिलाल की माँ से बात करनी चाहिए। आखिर फोन क्यों बंद कर रखा है उसने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं बिलाल की खैरियत मालूम करना चाह रही थी। फरी उसे फोन कर रही है तो उसका फोन बंद आ रहा है। असल में उसने अपना नंबर बदल लिया है। नंबर चेंज कर लिया? लेकिन फरी को तो नहीं बताया उसने। असल में बहन, बात यह है कि बिलाल ने शादी से साफ इनकार कर दिया है और वो इस सिलसिले में फरी से भी कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपना नंबर बदल लिया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? वो तो अच्छी तरह जानता है कि हमारी तरफ से शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, कार्ड्स तक छप चुके हैं। और फिर भी अगर वो जरा ठहर के शादी करना चाह रहा है तो हम तारीख आगे करने को भी तैयार हैं। हाँ, आप अगर चाहें तो कार्ड पे दुल्हन का नाम बदलकर कुछ अरसे बाद शादी कर सकती हैं। बस आपको लोगों को नई तारीख ही तो बताना होगी। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब ये बहन के बिलाल अब आपकी बहू मेहरबानों से शादी करना चाहता है। ये किस किस्म की बेहुदा बात कर रही हैं आप? आप शायद जानती नहीं कि वो मेरे बेटे की बेवा है। हाँ, तो क्या हुआ? इस्लाम में तो बेवा से अब्देसानी को अच्छा समझा जाता है, इसमें क्या बुराई है? और मैं कौन सा अभी आपसे निकाह करने को कह रही हूँ? निकाह तो इद्दत के बाद ही होगा। बस बस, ज्यादा मुझे इस्लाम सिखाने की कोशिश मत करें आप, वरना मैं भी आपको ये बता दूं कि इस्लाम में किसी का दिल दुखाना भी गुनाह है और जबान देके मुकर जाना भी गुनाह है। समझी आप? या अल्लाह, अब ये बात मैं फरी को कैसे बताऊं? नहीं, मुझे फरी और मेहरबानों दोनों से ये बात छुपानी होगी। खामखा एक तमाशा खड़ा होगा। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। पहले बताए बगैर वो दुबई चला गया और अब वहां जाके इनकार भेज दिया। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। भाई की डेथ के बाद अजीब उखड़े उखड़े से हो गए थे, उनसे सही तरह बात तक नहीं कर रहे थे और फिर बताए बगैर चले भी गए। उन्होंने इस बात का एहसास भी नहीं किया कि हमने शादी के कार्ड छपवा लिए। उसकी माँ तो बहुत शर्मिंदा हो रही, कह रही थी कि हम बिलाल को समझाएंगे, शायद मान जाए। कोई जरूरत नहीं है समझाने की। क्या मतलब है? मैं कोई भीख मांगी नहीं हूँ कि मुझे अपनी शादी के लिए भीख मांगनी पड़े इनसे। मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन बेटा, शायद कोई गलतफहमी हो गई हो, समझाना बात करना तो हमारा फर्ज है ना। अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो वो अपनी अम्मी को बताएं और उनकी अम्मी उन्हें समझाएं। मैं कोई लूली लंगड़ी या पाहेज नहीं हूँ कि मुझे भीख मांग मांग के शादी करनी पड़े किसी से। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उनसे बात की तो मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। मैंने तो बिलाल की अम्मी से उसका नया नंबर भी ले लिया था कि अपने तौर पे कुछ बात करूंगी। आप बात कर ले, फरी को नहीं बताएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। पता तो चले बात क्या हुई है। मुझे बिलाल से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि मेहरबानों से उसका रिश्ता नामुमकिन है और ये भी ताकीद करनी होगी कि ये बात परी को मालूम ना हो। हसन, जी उदास है बेटा? नहीं, आप मेरे साथ हैं तो उदास होने की क्या जरूरत है? बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। हसन, अल्लाह जब कोई चीज ले लेता है ना तो वो उसके बदले में उससे भी अच्छी और बेहतर चीज देता है। बेशक। बस इंसान साबिर और शाकिर होकर सब अल्लाह पर छोड़ दे। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे लिए आप परेशान मत हो। बस ऐसे ही कुछ गहरे नुकूश हैं जिन्हें मिटाने की कोशिश कर। I'll be fine। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। हसन,
बेटा मैं सोच रही थी कि फरी की शादी में चली जाऊं। ये ना हो कि समीना सोचे कि उसके इनकार की वजह से हम नहीं आए। जी जी बिल्कुल, आपको तो बल्कि शादी से पहले वहां जाना चाहिए। आप वहां खाला जान के साथ होंगी तो उन्हें खुशी होगी। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। तुम नहीं चलोगे? मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। कुछ एक दो काम है वो खत्म करने, लेकिन जाते हुए कुछ पैसे ले जाइएगा मुझसे और खामोशी से खाला के हाथ पे रख दीजिएगा। उन्हें उम्र की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जीते रहो बेटा। मैं आपकी कल की टिकट करवा दूं? ठीक है। और कराची में बिजनेस का सेटअप भी करना है, सो फिलहाल कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट या घर देख लेते हैं, बाद में फिर अपना सेटअप कर लेंगे। ठीक है। तुम चाय पियोगे? मैं बना के लाती हूँ। अम्मी आप ही उससे बात करें, मेरी तो वो बात ही नहीं सुन रही। आप ही समझा लें। कल रात को भी उसने कुछ नहीं खाया। कई दफा गई उसके कमरे, सीधे में बात ही नहीं करी। मुबारक हो, आपकी बहू का नया रिश्ता आया है। किस किस्म की फजूल बकवास कर रही हो? फजूल बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। आपका होने वाला दामाद आपकी बहू पर आशिक हो गया है, इनसे शादी करना चाहता है मेरे बजाय। फरी क्या शर्मनाक बातें कर रही हो तुम? शर्मनाक बातों का मौका तो आप ही देती है ना भाभी। जब बन ठन कर लोगों के सामने आके अदाएं दिखाएंगी तो फिर यही होगा, आशिक तो होंगे वो। और ये तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपकी वजह से मेरा भाई मरा है। फरी! अम्मी देखिए क्या शर्मनाक बातें कर रही है, इसे समझाएं। देखिए क्या बेहुदा बातें कर रही है मुझसे। बिलाल ने खास तौर पे मुझे कॉल करके बोला कि ना ही मैं तुम्हें जबरदस्ती की शादी करके तकलीफ में रखना चाहता हूँ और ना ही धोखे में रखना चाहता हूँ। अब तो बस आप तैयारी कर लें, इनका जहेज तो वैसे ही पैक्ड है, आगे जाके काम आएगा। रुखसत करें अपनी बहू को। आखिर वही हुआ जिसका डर था। शर्मनाक बातों का मौका तो आप ही देती है ना भाभी। जब बन ठन कर लोगों के सामने आके अदाएं दिखाएंगी तो फिर यही होगा, आशिक तो होंगे वो। जब से आपको देखा है पता नहीं क्यों बार बार दिल ये कहता है कि आपको तो बस मेरी है। परवरदिगार, मैंने तो जिंदगी में उम्र के अलावा किसी को नहीं चाहा और ना किसी के ख्वाब देखे। तो जिंदगी भर बेटा बन के अम्मी और फरी को खुशियां देने के बारे में सोचा था। फिर फरी मुझ पर ये गलीज इल्जाम क्यों लगा रही है? बार बार मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैंने कितनी सख्ती से मना किया था बिलाल को कि ये बात फरी के सामने ना कहे, मगर उसने फिर भी कह दिया। वो क्या समझता है इस तरह उसका रिश्ता कबूल कर लूंगी? हरगिज नहीं। मेरी बेटी को तोड़कर वो मेरे खानदान में शामिल होने का सोच भी नहीं सकता, वो भी मेरी बेवा बहू के जरिए। जवान औलाद की मौत के गम से बड़ा और क्या सदमा होगा। अल्लाह समीना को हिम्मत और सब्र दे। मुझे तो रह रह के
उमर का ख्याल आ रहा है अम्मी। इशारा अभी शादी हुई थी, कितनी जिम्मेदारियां थी उसमें, पता नहीं उसकी बीवी का क्या हाल होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसे देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया और साथ में खून के आंसू भी रोया। इतनी हसीन, इतनी मासूम, इतनी अच्छी आदत की, बहुत कम उम्र और ऊपर से बेवकी का रोग। बहुत खुशकिस्मत है समीना जो उसे ऐसी बहू मिली। मैंने एक लम्हे भी उसे फारिग नहीं देखा। यहाँ समीना और फरी के मुंह से बात निकलती थी और चीज सामने होती थी। अपना गम भुलाकर वो सबकी खिदमत में लगी हुई थी। क्यों? फरी नहीं काम करती घर में? बेटा मुझे तो मायूसी हुई उसे देखकर। हर वक्त अपना कमरा बंद करके यहाँ तो सोती रहती थी या फिर फोन पर बातें करती थी। हाँ, बस सलाम दुआ के अलावा मुझसे कोई बात नहीं हुई उसकी। अम्मी, मैं कभी भी फरी के लिए बुरा नहीं चाह सकती। मेरा खुदा गवाह है, वो मुझे अपनी सगी बहनों की तरह अजीज है। लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से आपका और फरी का दिल दुखाए तो मुझे माफ कर दे। बेशक अम्मी मुझे सजा दे दे, लेकिन इस तरह चुप मत रहे। अम्मी अजनबी ना बने मेरे साथ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो मुकद्दर के खेल हैं। फरी का नसीब ही बुरा। नहीं अम्मी, अल्लाह ना करे। अल्लाह ने चाहा तो उसके नसीब में बहुत खुशियां होंगी। आप बुरा ना मनाए तो एक बात करूं मैं? आप हसन को बुला के एक दफा मिल लें। अमीना खाला ने इतने अरमानों से रिश्ता भेजा, क्या पता हसन को मिलने के बाद फरी की राय बदल जाए और वो शादी के लिए राजी हो जाए। बस करते हैं भाभी, मगर कूड़ा क्रिकेट नहीं हूँ जिसको जब चाहे उठा के बाहर फेंक दिया और खुद राज करने लगी इस घर पे। और वैसे भी आपके लिए तो भरमार रिश्ते हैं ना। फरी, तो मुझे गलत समझ रही हो? मैंने आपको गलत नहीं समझा, वही समझा है जो आप हैं। गलत तो आपको अम्मी और भाई ने समझा था, जिसका नतीजा हम अब तक भुगत रहे। फरी चुप हो जाओ। अम्मी, मैं आपको आखिरी दफा बोल रही हूँ, अगर अब किसी ने हसन से शादी की मुझसे बात की तो मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी। फरी, फरी, हाँ समीना, हम 2 दिन के बाद पहुंच रहे हैं। हसन भी आ जाएगा बाद में। और हाँ, वो कह रहा था कि उस तमाम शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी वो अपने सर ले लेगा, तुम फिक्र मत करना। लेकिन अमीना वो... समीना, मैं जानती हूँ तुम शर्मिंदा हो, वादे के मुताबिक फरी को मेरी बहू ना बना सकी, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। अल्लाह जो करता है वो बेहतर होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि... अच्छा समीना, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तो फिक्र क्यों कर रही हो? हम मिलकर हल कर लेंगे ना जो भी मसाइल हैं। इस मसले का हल किसी के पास नहीं है अमीना। फरी का रिश्ता टूट गया है, बिलाल ने शादी से इनकार कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ तो सब तैयारी हो गई थी, कार्ड्स तक छप कर आ गए। समीना, ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन खैर जो कुछ भी है हम हाजिर हैं। फरी मेरी बच्ची की तरह ही है। मैं तो उसे बहू बनाना चाहती थी, मगर खैर तुम फिक्र ना करो, हम आते हैं तो कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। समीना, हसन का फोन आया था अभी।
वो कह रहा है कि वो कल सुबह आ रहा है। उसकी यहाँ पे एक जरूरी मीटिंग है। कहने लगा अब खाला से भी मिलना जरूरी है, तो तुम दोनों से मिल लेगा। सौ बिस्मिल्लाह, उसका अपना घर है, जरूर आए। वैसे वो ऐसे मौके पर वक्त पर ना पहुंचने पर शर्मिंदा है। कोई बात नहीं अमीना, 10 मजबूरियां होती हैं। अच्छा, तुम बहुत थकी थकी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं फरी को बुलाकर लाती हूँ, तुम्हारे लिए खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करे। नहीं खालाजान, ऐसे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, लोग ठीक है। खाला भी कह रहे हो और गैरों वाली बात भी कर रहे हो। बेटा थके हुए आए हो सफर से, बैठो तुम लोग, मैं बुलाती हूँ फरी को। जी खाला। हसन बेटा, मैं चाहती हूँ कि जिस तारीख पे फरी की शादी होने वाली थी उसी तारीख पे ये शादी हो जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी बेटा, फरी अभी बच्ची है, ना समझ है वो, और फिर पे दर पे सदमात ने उसे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है। अगर उसे प्यार से समझाया जाएगा तो वो समझ जाएगी। मुझे यकीन है कि तुम उसे प्यार से समझा लोगे, आखिर तुम्हारी बचपन की साथी तो है ना। अरे फरी रुको बेटा, बात। अमीना खाला, मैंने आपको मना किया था ना, मैंने हसन से शादी नहीं करनी, फिर भी आप इसे लेके आ गई हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं करनी फिर शादी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये इतनी खुदसर और खुद परस्त भी हो जाएगी। हसन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। इतनी अपसेट के बड़े छोटों की तमीज तक भूल गई। फिक्र ना करें, ये हीरा मेरे नसीब में है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता।